महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता, उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। यह विमान दुर्घटना आज दिनांक 28 जनवरी 2026 बुधवार की सुबह उस वक्त हुई जब उनका निजी चार्टर विमान बारामती के लिए उड़ान भरी थी। इस दुखद दुर्घटना में अजीत पवार और विमान में सवार 4 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए एक अत्यंत दुखद और स्तब्ध कर देने वाली घटना है। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। और आज के इस वीडियो में हम इस हृदय विदारक घटना का पूरा विवरण देखेंगे। आपको बता दूं कि सुबह 8:10 पर अजीत पवार ने अपने निजी चार्टर विमान में मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी और वे आगामी जिला परिषद चुनाव की रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। लगभग सुबह 8:45 पर विमान का रडार से संपर्क टूट गया और लगभग 8:50 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान गोजबावी गांव के पास क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान लैंडिंग के समय असंतुलित दिखाई दे रहा था। रनवे से कुछ ही दूर पहले विमान एक गहरी खाई में जा गिरा और गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विमान के टकराने के बाद 4-5 जोरदार धमाके हुए। इस दुखद हादसे में कुल 5 लोगों की जान गई और जिसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, कैप्टन सुमित कपूर जो इस विमान के पायलट थे, कैप्टन सांभवी पाठक जो इस विमान के को पायलट थे, विदीप जाधव जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ थे, पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मौके पर ही मौत हो गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी की टीमों ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती रिपोर्ट में खराब दृश्यता यानी पुअर विजिबिलिटी को एक संभावित कारण माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री के सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है और इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द रहेंगे और तिरंगा आधा झुका रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और फडणवीस ने इसे महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति और अपने एक मजबूत साथी का खोना बताया है। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि अजीत दादा का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के एक युग का अंत है और वे अपनी बेबाकी और विकास कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आपको बता दूं कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर को बारामती के अस्पताल ले जाया गया है, जहां शरद पवार, सुप्रिया सूले और परिवार के अन्य सदस्य पहुंच चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में विशेषकर बारामती में शोक की लहर दौड़ गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कल दिनांक 29 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा जाएगा ताकि जनता और उनके समर्थक अपने दादा को अंतिम विदाई दे सके। दोपहर 1 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं प्रशासन द्वारा भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए पुणे और आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि अजीत पवार के अचानक चले जाने से न केवल एनसीपी अजीत पवार गुट बल्कि पूरे महायुति गठबंधन के सामने एक बड़ा नेतृत्व संकट खड़ा हो गया है। देश की जनता और सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।